हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमिक चैनल। लास्ट क्लास में जो है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम रूल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो रूल नंबर 16 क्या है। रूल नंबर 16 है, अगर हमारा सेंटेंस जो है ईच ऑफ वन ऑफ एनी वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नन ऑफ एवरी वन ऑफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या अगर हमारा जो सेंटेंस है वो जो है ईच ऑफ वन ऑफ एनी वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नन ऑफ एवरी वन ऑफ से स्टार्ट होता है, तो हम हमेशा इसके साथ जो है हम लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा हम उसके आगे जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लेंगे और उसके बाद जो है हम वर्ब जो है वो कैसे लेंगे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, समझ में आया रूल नंबर 16? एग्जाम्पल से देखो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं बोलूं, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज / have participated in this competition। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है नाइदर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टू गर्ल्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना था तो यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आ जाएगी आपके यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या जाएगा हैज। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, वन ऑफ माई गोल्स क्या है, वन ऑफ माई गोल्स is / are to become an officer। सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, वन ऑफ से। ठीक है, यहां पे क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब इज, क्या आ जाएगा, वन ऑफ माई गोल्स इज टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल करो फिर, none of the guest has / have arrived yet। ठीक है, none of the guest has / have arrived yet, किससे स्टार्ट हो रहा है, none of से, तो सीधा हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, has। none of the guest has arrived yet, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 16 क्लियर हो गया। तो अब देखो रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या है, if a gerund as a subject of a clause, if a gerund as a subject of a clause, it remains singular, it remains singular followed by singular verb। ठीक है, क्या है, अगर हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अगर एक जिरंड है, जिरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब में प्लस आईएनजी लगा दोगे फिर जो है ये जो है हमारा जो है सब्जेक्ट की तरह काम करने लग जाता है। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो एक जिरंड है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेगा और साथ में वर्ब भी कैसी आ जाएगी, उसके साथ सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, लाइक हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल always make
स्लैश मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द मेन सब्जेक्ट हेयर इज हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग है, हेल्पिंग के यहाँ पे जिरेंट है। अब बताया था अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो जिरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वर्ब भी हम इसके साथ क्या लगा देंगे, सिंगुलर। अब इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वो है मेक्स, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग पीपल ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। इसका एक और एग्जांपल करते हैं, वॉकिंग 5 kilometers in the morning is slash are good for health। पता चल गया होगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा वॉकिंग है ना, सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग है। वॉकिंग क्या है, जिरेंड है, जिरेंड है विच मीन सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था हमारा रूल नंबर 17। अब देखो रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या कहता है, if a group is united, if a group is united, it is singular, it is singular, but if a group is divided, it is plural, it is plural। ठीक है, क्या है, अगर हमारा ग्रुप जो है वो यूनिटी को शो कर रहा है, अगर हमारा ग्रुप जो है वो यूनाइटेड है, तो उसके वो सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और उसके साथ हम वर्ब कैसे लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ग्रुप जो है वो डिवाइडेड फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से हम उसको क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे सब्जेक्ट को, और वर्ब कैसी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो इसके एग्जाम्पल से समझो, मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 2 एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। My family is slash are settled in Australia। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, पूरी फैमिली की बात की जा रही है। ठीक है, पूरी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गई है, तो यहाँ पे पूरी फैमिली एक ग्रुप की तरह है, और ये ग्रुप जो है यहाँ पे है यूनाइटेड है। ठीक है, कोई अलग अलग शो नहीं कर रहा है, फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे सब एक साथ यूनाइटेड है, यहाँ पे यूनाइटेड है, तो विच मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, इफ आई से all group of participants has slash have arrived। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा दे रखा है all group of participants has slash have arrived, तो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या है, पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, विच मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल। इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, ऑल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट जो है, रूल नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 जो है बेसिकली हमारा वो क्या है, ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईच एंड एवरी के साथ हम, अगर ईच एंड एवरी हमारा सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना स्टार्ट करो, ईच
used for two or more than two persons or things. ठीक है, every used for three, used for three or more than three person or things. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ईच होता है वो हमारा दो के लिए या तो दो से ज्यादा के लिए लगता है, और एवरी जो है हमारा तीन के लिए और तीन से ज्यादा के लिए लगता है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं यहाँ पे आ सकता है ईच हैंड, ठीक है, दो के लिए यूज हो रहा है ईच हैंड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लेग्स बोल सकते हैं ईच लेग। ठीक है, और एवरी जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है। अब देखो, अगर आपका सेंटेंस जो है ईच और एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा जो है क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन अ सेंटेंस begin with each or every, it is considered as singular. It is considered as singular. ठीक है, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है ईच और एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ जो है हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है वो, उसके साथ हमेशा फॉलोड बाय क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो एवरी स्टूडेंट have completed its report है, यहाँ पे इट्स नहीं क्या पड़ेगा, यस। ठीक है, तो क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट। तो सेंटेंस जो स्टार्ट हमारा एवरी से स्टार्ट है, एवरी से पता है तो क्या लगा देंगे हम, सिंगुलर वर्ब। तो नॉर्मल सिंगुलर वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट have his own method of writing। ठीक है, सेंटेंस जो स्टार्ट है यहाँ पे किससे स्टार्ट है, ईच से, तो हम यहाँ पे वर्ब कौन से लगा देंगे, सिंगुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अगर हमारा सेंटेंस जो है ईच एंड एवरी, ठीक है, मतलब कि ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों आ रहे हैं उसमें, तो भी इसके साथ जो होगा हमेशा क्या जाएगी, हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब जाएगी। क्या जाएगी, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखो इसका, ईच एंड एवरी स्टूडेंट and instructor of this organization hopes for a new facility by next year। ठीक है,
सेंटेंस जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है ईच एंड एवरी से, बताया था भी ईच एंड एवरी से स्टार्ट होगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या जाएगी हमारे यहाँ पे सिंगुलर। तो इन दोनों में से होप या होप्स में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हमारी, होप्स, ठीक है, क्योंकि एस या ई एस लगा होता है तो वर्ब में हो जाती है सिंगुलर, पहले भी बताया था ये वेरी फर्स्ट क्लास में हमारी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन होप्स फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ईच एंड एवरी का। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हमेशा जो है हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका लास्ट रूल करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, दैट इज रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, ठीक है। रूल नंबर 20 को एग्जाम्पल से देखो। अगर मैं बोलूं statistics is/are a difficult subject, difficult subject, ठीक है। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट the statistics of India has/have changed in the last few years, the last few years, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, इससे जो रूल है क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो जो सेकंड है उसमें जो है हमें इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, मतलब कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया हैव चेंज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जस्ट लाइक द इकोनॉमी ऑफ यूके is/are going to change soon, to change soon, ठीक है। अब जो है इस वाले एग्जाम्पल में है जो हमें यूके की इकोनॉमी को बताया गया है, ठीक है। यूके की इकोनॉमी को बताया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर। अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स is/are एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आप उस केस में क्या लोगे, इज, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या है, इकोनॉमिक्स जो है एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 20 क्लियर हो गया। हमने जो है रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। इन प्रीवियस क्लास हमने जो है रूल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे, और आज जो है हम रूल नंबर 16 से जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो रूल नंबर 16 क्या है। रूल नंबर 16 है, अगर हमारा सेंटेंस ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, neither of, one of, any of, any one of, none of से स्टार्ट होता है, ठीक है।
क्या है रूल नंबर 16, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ या नॉन ऑफ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा उसके साथ जो है क्या आएगा, हमेशा उसके साथ जो हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। क्या आएगी हमारी? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। और इसके साथ जो है हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज। क्या करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, याद रखना हमेशा जो है इनके साथ जो है हमारा नाउन जो आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और हमारी जो वर्ब है वो हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा इसका, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, लाइक नाइदर ऑफ दी two girls have participated in this competition. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है मैंने सेंटेंस, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। तो हमारा जो सेंटेंस है वो नाइदर ऑफ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर नाइदर ऑफ से शुरू होगा तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। इट मीन्स यहाँ पे गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स हैं, तो ये क्या है? प्लूरल नाउन है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब जो है वो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इन दोनों में से कौन सी है? उनमें से है हैज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर आपको कहीं भी ये दिख गए तो सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको, अगर मान लो जैसे एरर में आ गया ये, ठीक है, एरर में आ गया इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ गर्ल लिखा हुआ दिख गया, ठीक है, मान लो ये एरर, इसका एरर का एक क्वेश्चन बनाता है। चलो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नाइदर ऑफ दी, इतना अलग कर दिया, गर्ल, ठीक है, हैज participated in this competition। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, याद रखना हमेशा यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आप यहाँ पे एरर निकाल दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नाइदर जो होता है वो हम जो है दो में से, अगर दो दिए हैं तो उनमें से एक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों ही नहीं थे, कोई भी गर्ल्स नहीं थी। ठीक है, वहां पे तो ये किसके रिगार्डिंग जो होता है, ये जो होता है सिंगुलैरिटी को शो करता है, तो इसके साथ जो है हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर ऑफ the two students have get 80% मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आइदर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपको दिख गया है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब व्हिच मींस हैज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, one of my goals is/are to become an officer। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है, वन ऑफ से, बताया था वन ऑफ प्लूरल नाउन है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वन ऑफ से स्टार्ट है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब व्हिच मींस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वन ऑफ माय गोल्स इज टू बिकम एन ऑफिसर। एक और एग्जांपल देखो इसका,
ये रूल फिर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नन ऑफ माई गेस्ट, none of the guests has slash have arrived। ठीक है, तो नन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, सीधा नन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, सीधा लगा दो यहाँ पे क्या सिंगुलर वर्ब, तो क्या आ जाएगा नन ऑफ द गेस्ट हैज अराइव्ड। ठीक है, हो गया रूल नंबर 16 क्लियर हो गया। क्या था रूल नंबर 16 में, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, इन सब से आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हमेशा जो है हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं और फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 16 हो गया। अब देखो रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 क्या है, if a gerund, ठीक है, as a subject of a clause, as a subject of a clause, it remains singular, it remains singular, followed by singular verb, followed by singular verb। ठीक है, अब देखो हमारा सेंटेंस अगर जिरेंड से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट एक जिरेंड है। अब देखो यहाँ पे जिरेंड क्या होता है, जिरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और ये किसी भी विच मीन्स और ये किसी भी क्लॉज में जो है एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो जिरेंड है, वो सिंगुलर हो जाएगा और उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी क्या रहेगी, हमारी सिंगुलर वर्ब रहेगी। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल देखो इसका, लाइक हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल ऑलवेज make slash makes me happy। ठीक है, अब क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग पीपल ऑलवेज मेक स्लैश मेक्स मी हैप्पी। अब यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग जो है ना, ये क्या है, हमारा जिरेंड है। ठीक है, जिरेंड है और इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब जिरेंड बोला था मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिरेंड सब्जेक्ट है तो हमेशा ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना, यही बताया था सिंगुलर होगा। अब ये जब सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी क्या जाएगी, सिंगुलर। अब इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, मेक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग पीपल ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, समझ में आया। देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 है द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स। द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स हैज स्लैश हैव नो effect on the government। ठीक है, द शाउटिंग ऑफ द स्लोगन्स हैज स्लैश हैव नो इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली शाउटिंग। ठीक है, शाउटिंग है और शाउटिंग क्या है, हमारा एक जिरेंड है। और अगर हमारा सब्जेक्ट जिरेंड होगा तो हमारा सब्जेक्ट विच मीन्स पूरा सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी हम कैसे लगा देंगे, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैज। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, थर्ड, वॉकिंग, walking 5 kilometers in the morning
is slash are good for health. ठीक है, अब देखो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वॉकिंग, पता चल रहा है वॉकिंग क्या है, जिरेंड है, विच मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, इट मीन्स इज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, अर्निंग lakhs of rupees is slash are easier than name and fame in the present world। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, अर्निंग, अर्निंग यहाँ पे क्या है, जिरेंड है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक जिरेंड है तो हमारा सब्जेक्ट जो है पूरा जो है वो सिंगुलर हो जाता है, और फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रूल नंबर 17 क्लियर हो गया हो, तो रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 क्या है, इफ अ ग्रुप इज यूनाइटेड, if a group is united, it is singular, it is singular, but if a group is divided, it is plural। ठीक है, रूल नंबर 18 क्या है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अगर हमारा ग्रुप जो है वो यूनिटी को शो कर रहा है, यूनाइटेड है, तो उस केस में जो है हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लेंगे, लेकिन अगर हमारा ग्रुप जो है डिवाइडेड है, ठीक है, तो हम उस केस में वर्ब को क्या लेंगे, हम प्लूरल लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, इसके आगे सिंगुलर हो जाएगा तो हम लेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एसवी, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लो पीवी मीन्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, एक समझ में आ जाएगा। लाइक मैं लिखती हूँ, द ज्यूरी इज स्लैश आर agree in its opinion एक और देखो, the jury has slash have not taken the decision because of discord, because of discord, discord means disagreement। ठीक है, अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल में फर्क है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कब ग्रुप जो है यूनाइटेड दिखेगा, कब जो है डिवाइडेड दिखेगा। ठीक है, जैसे पहला है द ज्यूरी इज स्लैश आर एग्री इन इट्स ओपिनियन, मतलब जो ज्यूरी थी उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब जो थे एग्री हो गए, है ना, मतलब जो है जो डिसीजन लिया गया होगा वो सबने एक साथ लिया गया होगा। ठीक है, ओपिनियन जो है उनका एक साथ बना होगा, मतलब कि पूरी ज्यूरी एग्री हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड केस है ना, एक साथ लेके उन्होंने ओपिनियन दिया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर, यूनाइटेड बताया था ना, यूनाइटेड में क्या हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा तो हमारा सब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, सिंगुलर,
सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारी वर्ब भी कर जाएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ज्यूरी इज एग्री इन इट्स ओपिनियन। अब देखो सेम एग्जांपल नंबर 2 क्या है इसमें, द ज्यूरी हैज स्लैश हैव नॉट टेकन द डिसीजन। ठीक है, अब जो है ज्यूरी जो थी उसने डिसीजन नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि उसके मेंबर्स के बीच में क्या हो गया था, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट हो गया था। ठीक है, जब तक सारे मेंबर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ज्यूरी क्या होती है, मेंबर्स का एक ग्रुप होती है, ठीक है, जो 60 डिसीजन लेते हैं। अब जब उनके मेंबर्स में ही डिसएग्रीमेंट हो जाएगा तो नहीं ले पाएगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ज्यूरी क्या है, यहाँ पे यूनाइटेड है, सॉरी डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड आएगा तो क्या बताया था, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है ये, और इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी क्या लगा देंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हैव। समझ में आया? My family is slash are settled in Australia। ठीक है, देखो नेक्स्ट, all group of participants has slash have arrived। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, इसमें क्या है, इसमें है माई फैमिली स्लैश आर सेटल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है पूरी फैमिली की बात की गई है, तो यहाँ पे ये क्या है, यूनाइटेड है ना, क्या यूनाइटेड है, यूनाइटेड है तो क्या है ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगा देंगे, सिंगुलर, विच मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज। क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब इसमें जो है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के जितने भी ग्रुप्स थे, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स थे उनकी बात की जा रही है। अब पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे थे, उनके भी अलग अलग ग्रुप थे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या है, ये ऑल ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइडेड है। क्या है, डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। अब और अगर अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, हैव। तो क्या आ जाएगा, ऑल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 18। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो है पीछे के रूल्स जो हैं, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया था 1 से लेके 18 तक, जो ये रूल कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें रिवाइज करते रहिए। ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे तभी ध्यान में रहेगा, अदरवाइज लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जो है हम रूल नंबर 19 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।